हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास एरा। तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन, विच सिटी नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज जापान। गुड। तो ये आप लोग अपनी जीके की बुक में पढ़ चुके हो, बट आज हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। इसकी एक यहाँ का एक तीर्थ स्थल है मियाजिमा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वन थिंक्स ऑफ जापान, जब कोई जापान के बारे में सोचता है, दे मे थिंक्स ऑफ बस्लिंग सिटीज क्रैम्ड विद पीपल और ए रोमांटिसाइड्स वर्ड ऑफ किमोनो क्लैड विमेन एंड टी हाउसेज। तो वो क्या सोचता है, तो वो उसे लोगों से भरे हुए चहल पहल भरे शहर और किमोनो पहने महिलाओं की रोमांटिक दुनिया और चाय की जो दुकानें हैं उन्हीं की याद दिलाता है। अगर कोई जापान के बारे में सोचता है तो वो ये चीज़ें देखता है, मतलब सोचता है उसके बारे में कि जापान में ऐसा होता होगा। मैनी ऑफ दिस थिंग्स कैन बी फाउंड इन जापान, इनमें से कई चीज़ें जापान में पाई जा सकती हैं। हाँ जी, जापान में किमोनो क्लैड विमेंस होती हैं, टी हाउसेज होते हैं, तो ये जापान में देखे जा सकते हैं। बट द जापान दैट मोस्ट इम्प्रेस्ड मी वॉज द श्राइन मिस्ट्रिकल जापान आई फाउंड ऑन मियाजिमा आइलैंड। लेकिन जो हमारे राइटर हैं वो ये कहते हैं कि लेकिन जिस जापान ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया वो था मियाजिमा आइलैंड पर शांत और गतिशील जापान। मतलब वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ देखी, ठीक है। मियाजिमा आइलैंड इज अ शॉर्ट ट्रेन एंड फेरी राइड फ्रॉम हिरोशिमा। मियाजिमा द्वीप हिरोशिमा से ट्रेन और फेरी की एक छोटी सवारी पर है, यानी कि उससे हम लोग कहाँ जा सकते हैं, मियाजिमा जा सकते हैं, फेरी से जा सकते हैं या फिर छोटी एक कोई ट्रेन होती होगी वहाँ पे, वहाँ से जा सकते हैं, मतलब पास में होगा। तो मियाजिमा पहले समझ लीजिए मियाजिमा क्या है। मियाजिमा जो जापान है वहाँ पे जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल को वहाँ पे मियाजिमा नाम दिया गया। या आप ये कह सकते हो कि मियाजिमा एक जगह है जिसका नाम होता है तीर्थ द्वीप या तीर्थ स्थल, ठीक है। चलिए, अप्रोचिंग द आइलैंड ब्यूटीफुल माउंटेन, अच्छा ब्यूटीफुल माउंटेन मिसेन, माउंटेन का नाम है मिसेन, ग्रेट्स यू विथ अ मैजेस्टिक पर्सन्स। आप आइलैंड के पास पहुंचते ही खूबसूरत माउंटेन मिसेन अपनी भव्य उपस्थिति के साथ आपका स्वागत करता है। वो कहता है मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज़ वेलकम, वेलकम करता है आपको माउंट मिसेन। देन द लार्ज रेड ओटारी गेट शिमरिंग ऑन द वाटर इंडिकेट्स दैट यू आर एंटरिंग अ शिंटो श्राइन। और उसके बाद फिर पानी पर चमकता हुआ बड़ा लाल ओटारी गेट इस बात का संकेत देता है, ये बताता है कि आप शिंटो तीर्थ स्थल में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये ओटारी गेट, रेड ओटारी गेट, ये दिस गेट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लार्ज बीम ऑफ वुड एंड सपोज्ड इट्स ओन वेट एज इट स्टैंड इन द सी। अब ये जो गेट है, ठीक है, ये लकड़ी के बड़े बड़े बीम से बना है, ठीक है। ये बीम होती है ना, इसको बीम कहते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े बीम से बना है और समुद्र में खड़े होने पर अपना जो वेट है वो खुद ही संभालता है। क्लियर? अपॉन अराइविंग ऑन द आइलैंड यू आर वेलकम्ड बाय ए ग्रीटिंग कमिटी। अब ग्रीटिंग कमेटी होती है, एक लोग होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो आपका क्या करते हैं, वहाँ पे स्वागत करती है। तो कह रही है द्वीप पर पहुँचने पर एक जो ग्रीटिंग कमेटी थी यानी कि स्वागत समिति ने वो जो है वो आपका स्वागत करती है। द ग्रीटिंग कमेटी वाइल डियर रन फ्रीली थ्रू आउट द आइलैंड। और ये स्वागत समिति जंगली हिरन पूरे आइलैंड में एकदम फ्री होके घूमते रहते हैं। जो जंगली हिरन है ना,
ठीक है, वो क्या करते हैं, पूरे द्वीप में घूमते रहते हैं। तो इन्हीं को ग्रीटिंग कमेटी कह दिया होगा। द शिंटो रिलीजन बिलीव्स दैट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन नेचर एंड इन एनिमल्स। शिंटो धर्म का मानना है कि आत्माएं हमेशा से प्रकृति और जानवरों में रहती हैं। Therefore, they are unharmed and able to run about freely. और इसलिए ये सब लोग सुरक्षित हैं और फ्री होके घूम सकते हैं, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो घूम सकते हैं। Along with your newfound friend the deer, ठीक है, और अपने नए दोस्तों हिरणों के साथ the deer you walk along a path to the इत्सुकशिमा श्राइन, ठीक है, ये भी क्या है, ये एक द्वीप है, वहाँ का तीर्थ स्थल इसको माना जा सकता है। ए वंडरफुल फ्लोट श्राइन दैट इज सिचुएटेड ऑन द बीच, ठीक है, अब समुद्र तट पर स्थित एक अद्भुत तैरते हुए मंदिर जिसका नाम है इत्सुकशिमा तीर्थ स्थल की ओर एक रास्ते पर चलते हैं। और मंदिर के नीचे पानी बहता है, ठीक है, मंदिर के नीचे क्या बहता है, पानी बहता है। एज द टाइड चेंज, जैसे टाइड क्या होती है, चेंज होती है, यानी कि ज्वार भाटा उठता है तो पानी ऊपर नीचे होता है ना, ठीक है, जब पानी ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, वाटर फ्लोज अंडरनीथ द श्राइन गिविंग द इल्यूशन ऑफ अ फ्लोटिंग ओसिस। तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक नकली स्थान का आभास होता है। आभास होता है मतलब ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, पानी में तैर रहा है। जब ऊपर टाइड होती है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ऊपर नीचे होता है पानी, तो मंदिर तो क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर उसको तैरता हुआ सा फील होता है। द श्राइन प्रेज होमेज to the spirits and reside in nature that also those of the sea. ये मंदिर प्रकृति और समुद्र में निवास करने वाली आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, ठीक है, पेज होमेज मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आर्किटेक्चर एंड नेचर वर्क इन परफेक्ट हार्मनी टू डू दिस। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला और प्रकृति मिलकर इस कार्य को पूर्ण सामंजस्य में करते हैं, यानी कि परफेक्ट बनाते हैं। द श्राइन हैज बीन exemplifying for years the belief of Shinto that all these elements are unified. यह मंदिर वर्षों से शिंटो धर्म की इस मान्यता का उदाहरण रहा है कि वे सभी तत्व एक हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं वो एक हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है, नेचर अलग नहीं है, ह्यूमन बीइंग अलग नहीं है, एनिमल अलग नहीं है, सब क्या है, एक ही है, और ये सब में परमात्मा निवास करते हैं। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द वर्मिलियन श्राइन, पोगाडा एंड नोहा थिएटर, फिर क्या हुआ आगे, सिंदूरी मंदिर, पोगाडा और नोहा थिएटर देखने के बाद I went for a hike to the Ropeway Cable Car Station to visit the top of Mount Mason. ठीक है, ये सब देखने के बाद मैं माउंट मिशन की चोटी पर जाने के लिए रोपवे केबल कार स्टेशन की ओर पैदल निकल पड़ी। The walk to the station is an uphill passage through an enchanting peaceful forest. अब इनको क्या करना था, ऊपर की ये सारी चीज़ें क्या थी, ऊपर की तरफ थी, तो ये पैदल निकल गई। स्टेशन तक का जाने का रास्ता एक मनमोहक शांत जंगल से होकर ऊपर की ओर जाता था, यानी कि उनको कहाँ जाना था, ऐसे ऊपर जाना था, पहाड़ियों के ऊपर जाना था। द रोपवे कार रिमाइंड मी ऑफ द कैरेजेस ऑफ अ लार्ज फेरिस व्हील बट मच मोर प्रिकॉरियस तक ही, ठीक है। अभी कह रहे हैं आगे देखिएगा, कहते हैं कि रोपवे की गाड़ियों ने मुझे एक बड़े फेरिस व्हील के डब्बों की याद दिला दी, लेकिन कहीं ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि क्या था, ऊपर की तरफ जाना था, उनको ऐसे चढ़ाई थी,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको याद दिला दी, लेकिन उनको बहुत ही खतरनाक लग रहा था। ट्रैवलिंग ऑन व्हाट सीम्स लाइक द टिनिएस्ट केबल, ये एक बहुत छोटी सी केबल पर यात्रा करते हुए आई रीच द मिडवे पॉइंट, मैं मिडवे पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, यानी कि आधे रास्ते में मैं पहुंच गई। ओनली टू हैव टू ट्रांसफर टू अनदर कार ऑन ए सेपरेट लाइन। ओफो, फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे एक अलग लाइन से दूसरी गाड़ी बदलनी पड़ी। फाइनली आफ्टर ए फाइनल रोपवे जर्नी आई रीच्ड द टॉप, और आखिरकार रोपवे की आखिरी यात्रा के बाद में मैं टॉप पर पहुंच गई, यानी कि मैं पहाड़ के ऊपर पहुंच गई, मैं चोटी पर पहुंच गई, सबसे ऊपर जहाँ उनको जाना था। इट वॉज वेल वर्थ द ट्रिप, ये ट्रिप वास्तव में बहुत ही वर्ती रही, यानी कि बहुत ही सार्थक रही। द टॉप ऑफ माउंटेन मिशन परसेंस द स्टोरी बुक विजन ऑफ जापान फाउंड इन जैनिंग पेंटिंग। अब पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे। हाँ, तो कह रही है माउंट मिसेन की चोटी जेनसाई के चित्रों में पाए जाने वाले जापान की कहानी, जो किताब होती है ना, स्टोरी बुक, किस सीन को प्रस्तुत करती है, वो सीन को बताती है। अब ये समझ लीजिए कि जैन इंक पेंटिंग्स क्या होती हैं। ये जापान में एक पेंटिंग होती है जिसमें अलग अलग जो पिक्चर्स होते हैं अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं, उसमें कुछ लाइनिंग्स रहती हैं, उसमें किसी में किसी को आपको कहीं कोई फेस नज़र आएगा, और जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सब लाइनिंग के थ्रू होती हैं। ऐसे लगता था जैसे जैसे किसी ने इंक डाल के और उस पर कुछ बना दिया, तो उसी को बोलते हैं जैन इंक पेंटिंग। ठीक है, तो उसने कहा कि जब मैं माउंट मिसेन पे मैं जब गई तो मुझे जो स्टोरी बुक होती है ना जापान की, जिसमें जैन इंक पेंटिंग्स होती हैं, तो वैसी मुझे वो दिखाई दी, मतलब ऐसे उन्होंने इमेजिन किया। द स्मॉलर सराउंडिंग आइलैंड फेडेड ऑफ इनटू मिस्ट ब्लो, आसपास के छोटे छोटे जो आइलैंड थे उनके नीचे वो धुंध में विलीन हो गए, यानी कि इतना इतना ज़्यादा धुंध था, इतना ज़्यादा मतलब बादल ही बादल से समझ लो आप, कोहरा सा, तो उसके अंदर वो मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, फेडेड ऑफ हो गए मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। द मोस्ट स्पेशल ट्रीट ऑफ ऑल वॉज टू बी ग्रीटेड बाय 100 ऑफ स्मॉल मंकीज वॉकिंग फ्रीली अराउंड द माउंटेन। ओ, और सबसे ख़ास बात ये थी कि पहाड़ पर आज़ादी से घूमते हुए सैकड़ों छोटे बंदरों ने हमारा स्वागत किया, यानी कि जो बंदर थे वो बहुत ही फ्रीली घूम रहे थे माउंटेन पे। फैमिलीज ऑफ मंकी जस्ट गेज एज वी वॉकड बाय, और जो बंदरों की जो फैमिली थी वो हमको घूर रही थी। ठीक है, गेज मतलब घूरना। ठीक है, वो हमको घूर रही थी जब हम लोग चल रहे थे। enjoying the serenity and beauty of this magical place, इस जादुई जगह की शांति और सुंदरता का हम लोग आनंद ले रहे थे और बंदर की फैमिली हमको घूर रही थी। The monkeys, deer, trees, sea and the mountain have helped me have a better understanding of why this site become a shrine. अब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है नेचर के पास जाके, किसको अच्छा नहीं लगता, नेचर को देखना, नेचर को निहारना, उसके साथ बातें करना, सबको अच्छा लगता है। तो जो लेखिका थी हमारी, उनको भी ऐसा ही फील हुआ। उन्होंने कहा बंदर, हिरणों, पेड़ों, समुद्र और पहाड़ों ने मुझे एक समझने में मदद की कि ये जो जगह है ये एक तीर्थ स्थल क्यों बनी। ठीक है, इतनी जादुई जगह थी। They also convinced me that mythological place of Japanese ink painting really to exist. और ये सब चीज़ों ने मुझे विश्वास दिलाया कि जापानी शाही चित्रों वाली जो पौराणिक स्थान वास्तव में मौजूद है, यानी कि जो चीज़ हम कहानियों में देखते हैं, पेंटिंग में देखते हैं, वो रियल में है। ऐसा आके उनको ये सारी चीज़ें फील हुई। कैचिंग द लास्ट रोपवे डाउन, आखिरी रोप वे से नीचे उतरते हुए आई लुक्ड आउट द विंडो गेजिंग एट द लश फॉरेस्ट, लश मतलब हरे भरे। ठीक है,
और जब वापस वो रोप में बैठी, ठीक है, जो रोप वे क्या होता है, एक तरीके से आप एक कैबिन बोल सकते हो, जो वहाँ पे बैठी तो वहाँ की विंडो से उन्होंने बाहर देखा, और बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखे, लश फॉरेस्ट यानी कि हरे भरे फॉरेस्ट देखे। किसके फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट में क्या थे, बैम्बू थे, फंस थे, फंस मतलब होता है बहुत अलग अलग तरह के पेड़। एंड थॉट हाउ वंडरफुल इट इज़ टू हैव विजिट सच ए फैंटास्टिक प्लेस। उन्होंने सोचा कि इस शानदार जगह पर आना कितना अद्भुत है, ठीक है। आई वॉजन फॉर्ड आई एक्सेप्टेड टू फाइंड जापान। आगे वो कहती हैं, ये वैसा नहीं था जैसे मैंने जापान से मिलने की उम्मीद नहीं थी, बट वॉज इट डेफिनेटली प्लीजेंट सरप्राइज। लेकिन ये एक प्लीजेंट सरप्राइज जरूर था, ठीक है। ये क्या था, ये एक प्लीजेंट सरप्राइज था, यानी कि उन्होंने सिर्फ किताबों में देखा ही था, उसके बारे में सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं पढ़ते हैं और उसके बाद उसको रियल जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वो मतलब शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता कि इतना इतना अच्छा होता है। तो ये जो हमारे राइटर थी, इन्होंने सब कुछ देखा पढ़ा, लेकिन जब वहाँ पे आई तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब चीज़ें जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमने भी ये रेड ओटारी गेट देखा सिर्फ, ठीक है, अब हम लोग इसको सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो रियल में हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं कौन कितना बता सकता है। ओके, विच कंट्री डिस्क्राइब इन द लेसन। लेसन में कौन सी कंट्री के बारे में बताया गया है बच्चों, बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड, जापान, बहुत अच्छा। चलिए, मियाजिमा आइलैंड इज द शॉर्ट ट्रेन, ट्रेन से जा सकते हो आप। विच एनिमल डज रन फ्रीली, तो वहाँ पे तो अच्छा ये डियर ही घूम रहे थे। चलिए क्वेश्चन आंसर आप